दोस्तों, एक 7 साल की बच्ची एक ऐसा काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो चोरी करती है। वो शब्बीर अहमद के कमरे से एक यूएसबी ड्राइव चुराती है, ये सोचते हुए कि शायद इसमें कार्टून्स होंगे। ये यूएसबी लेकर वो एक कंप्यूटर शॉप पर जाती है मूवी कॉपी करवाने के लिए। लेकिन जब दुकानदार वो यूएसबी चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन सवाल ये है उस यूएसबी में आखिर ऐसा क्या था और कौन है ये शब्बीर अहमद। दोस्तों, ये कहानी इतनी शॉकिंग है कि मैं यकीन दिलाता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे और अपने बच्चों पर नज़र भी रखेंगे कि वो कहाँ आ जा रहे हैं। अब चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। कयूमाबाद, कराची, ये बहुत ही रौनक वाला इलाका है और सिर्फ 109 एकड़ में 70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये जगह डीएचए, क्लिफ्टन और कुरंगी से ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान के बाकी गुंजान आबाद इलाकों की तरह यहाँ भी बच्चों का गलियों में खेलना रोज़ का मामूल है और हर गली के कोने पे कोई ना कोई ठेले वाला भी मौजूद है। उन ही ठेले वालों में से एक था शब्बीर अहमद। ये लड़के के चक्कर में गलत काम में पड़ गया था सर। तो उसके बाद सर मेरी शॉप थी वहाँ पर। 2011 में वो बेहतर रोज़गार के लिए एबटाबाद से कराची आया। कराची आते ही उसने एक रेहड़ी लगाना शुरू कर दी, जहाँ पे वो दिन में बच्चों को जूस बेचता था और शाम को वो अपने एक दोस्त की दुकान पर नौकरी किया करता था। इस तरह कराची आते ही उसकी एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई थी। वो अक्सर छोटे बच्चों और बच्चियों को फ्री में जूस भी पिला देता और आहिस्ता आहिस्ता उनका दोस्त बनने लगा था। सबको लग रहा था कि वो एक रहमदिल शख्स है जिसको गरीब बच्चों का ख्याल है और जिनके पास पैसे ना हो तो उन्हें फ्री में जूस भी पिलाता है। बच्चे भी उसे पसंद करते थे और उसे जूस वाले अंकल कह के बुलाते थे। लेकिन दोस्तों, उन मासूम बच्चों को क्या पता था कि ये जूस वाले अंकल असल में एक मॉन्स्टर हैं, फ्रेंडली होने का एक मास्क पहने हुए हैं। फ्री जूस के पीछे गंदे इरादे छुपे हुए थे। कुछ अरसे बाद शब्बीर के दोस्त की मौत हो जाती है, जिसकी दुकान पर वो नौकरी करता था, और अब शब्बीर उसकी दुकान खुद संभाल लेता है। लेकिन दोस्तों, जूस वाला ठेला उसने कभी बंद नहीं किया। वो ठेले का इस्तेमाल करता बच्चियों को मुतासिर करने के लिए, उन्हें फ्री जूस देता। फिर जब बच्चियां उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देती तो उन्हें अपने साथ दुकान पर ले जाता। वहाँ वो दुकान का शटर नीचे करके ना सिर्फ उन मासूम बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती करता, बल्कि सब कुछ वीडियो पर भी रिकॉर्ड करता। उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि वीडियोस बाद में देखने के लिए रिकॉर्ड करता था, लेकिन किसी को क्या मालूम वो और क्या करता होगा। शायद इन वीडियोस का इस्तेमाल करके बच्चियों को ब्लैकमेल करता हो या फिर वीडियोस डार्क वेब पे बेचता हो। इस अमल के बाद वो हर विक्टिम का नाम, एड्रेस और उनकी कास्ट एक डायरी में नोट करता था। और फिर आता है सितंबर 2025 का वो दिन जब एक 7 साल की छोटी सी बच्ची शरारत में शब्बीर की यूएसबी चुरा लेती है और कंप्यूटर शॉप ले जाती है। जब दुकानदार यूएसबी चेक करता है तो उसे यूएसबी में 200 से ज़्यादा वीडियोस मिलती हैं। ये वही यूएसबी थी जिसमें शब्बीर वीडियो सेव करता था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, उन वीडियोस में से कुछ वीडियोस उसी 7 साल की बच्ची की भी थीं। दुकानदार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल की, लेकिन बात अब कॉल पे कहाँ रुकनी थी। वो खुद भी कुछ लोगों को साथ लेकर शब्बीर की शॉप पहुँच गया। जब लोगों को सच पता चला, कयूमाबाद की गलियों में गुस्सा आग की तरह फैल गया। लोग चिल्लाने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई और सब कह रहे थे इस दरिंदे को सज़ा दो। शब्बीर को लोगों ने घेर लिया, तशद्दुद किया और आखिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसकी दुकान और घर की तलाशी ली और जो चीज़ें सामने आई उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। 400 से ज़्यादा वीडियोज़ अलग अलग बच्चों के साथ, एक डायरी जिसमें 85 बच्चों के नाम, उनके घर का एड्रेस और उनकी कास्ट तक लिखी थी, मोबाइल फ़ोन जिसमें और एविडेंस भरा हुआ था, और सबसे हैरत अंगेज़ बात, यूएसबी पर सबसे रीसेंट फाइल 4 सितंबर 2025 की थी। यानी दोस्तों, ये सब पुरानी बात नहीं थी, बल्कि अभी सिर्फ कुछ दिन पहले तक सब कुछ चल रहा था। ये केस देखकर हर शख्स का एक ही सवाल था, कयूमाबाद जैसे घने आबाद इलाके में 70,000 लोगों के दरमियान इतना सब कुछ 9 साल तक कैसे छुपा रहा। शब्बीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 सितंबर 2025 को शब्बीर अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। जज के सामने उसने सेक्शन 164 के अंडर अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उसने तस्लीम किया कि वो 9 सालों से बच्चों को अपना शिकार बनाता रहा। इस केस के अगेंस्ट 6 अलग अलग FIRs दर्ज की गईं और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 376 के तहत उसे सिर्फ 2 ही सज़ाएं मिल सकती हैं, या तो डेथ पेनल्टी या उम्र कैद। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये है, क्या 9 साल तक किसी को ज़रा भी शक नहीं हुआ? उसके पड़ोसी जो अक्सर बच्चों को उसके पास आते जाते देखते थे, क्या वो समझते थे ये सब नॉर्मल था? क्या उन 400 बच्चियों में से किसी एक ने भी अपने पेरेंट्स को कुछ बताया ही नहीं? एंड पे कुछ ज़रूरी बातें जो हर पेरेंट को अपने बच्चों को बतानी चाहिए। सबसे पहले अपने बच्चों को गुड और बैड टच का फ़र्क समझाएं। रोज़ाना उनसे उनके दिन के बारे में बात करें, छोटी छोटी बातें नोटिस करें। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कुछ गलत लगे तो फ़ौरन रिपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।